तो चलिए आज चलते हैं शांतिपुर गांव की गलियों में, एक ऐसी कहानी में जिसके हर कोने में ना एक अनकहा डर छिपा हुआ है। और सुनिए, ये कोई बस कहने की बात नहीं है। ये शांतिपुर की हकीकत थी। मतलब एक ऐसा गांव जहां रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता था। रात अपने साथ लेकर आती थी एक खौफनाक रहस्य। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में दाखिल होते हैं। देखते हैं कि शांतिपुर के उस घने अंधेरे में आखिर ऐसा क्या छिपा था। तो आखिर इस रहस्य के नियम क्या थे? देखिए, शांतिपुर ना दुनिया से एकदम कटावा एक अलग थलग गांव था। पर असली मुसीबत ये नहीं थी। असली मुसीबत थी कि हर रात गांव का कोई एक इंसान गायब हो जाता था, बिना किसी सुराग के। ना कोई चीख, ना कोई आवाज, कुछ भी नहीं। बस अगली सुबह जमीन पर एक काला जला हुआ निशान मिलता था, जैसे जैसे कोई वहीं जलकर राख हो गया हो। और बस इसी वजह से पूरा का पूरा गांव एक अजीब अनजाने खौफ में जी रहा था। और ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक ऐसा सन्नाटा था जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हर घर, हर गली बस खौफ में डूबी हुई थी। सोचिए, जो चौपालें कभी हंसी मजाक से गूंजती थीं, अब वहां सिवाय वीरानी के कुछ नहीं था। यहां हर रात सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि उम्मीद भी दम तोड़ रही थी। अब ऐसे ही डरावने माहौल के बीच कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। एक ऐसे शख्स की वापसी होती है जो इस गांव के डर से तो बिल्कुल अनजान है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो अनजाने में ही इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार बनने वाला है। ये है रवि, शहर में पला बड़ा एक नौजवान। अब वो शांतिपुर किसी डर की वजह से नहीं आया है। वो तो अपने पिता की मौत के बाद उनकी पुश्तैनी जायदाद के कामकाज निपटाने के लिए मजबूरन लौटा है। उसके लिए ये जो भी हो रहा था ना, सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां थी। गांव पहुंचते ही रवि की मुलाकात होती है अपनी बचपन की दोस्त माया से। लेकिन दोनों की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ रवि जो इन सारी डरावनी बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक में उड़ा रहा है, और दूसरी तरफ माया जो उसे बार बार आने वाले खतरे से आगाह कर रही है। और बस यहीं से इस कहानी में तर्क और विश्वास के बीच की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस डर की जड़ है क्या? कहानी अब हमें उस काले इतिहास की तरफ ले जाती है जो सीधा उस जमीन से जुड़ा है जिस पर अपना हक जताने के लिए रवि गांव लौटा है। गांव के जो पुराने पंडित हैं, आचार्य सत्यदेव, वो रवि के सामने एक ऐसा सच रखते हैं जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताते हैं कि शांतिपुर पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं, बल्कि ये एक श्राप है। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि ये श्राप सीधा रवि के अपने परिवार से जुड़ा था। तो आखिर ये श्राप शुरू कैसे हुआ? कहानी जाती है बहुत साल पीछे, रवि की ही जमीन पर बने एक पुराने मंदिर तक। कहते हैं उस मंदिर में एक रक्षक आत्मा थी। लेकिन जब रवि के दादा ने उस मंदिर को तुड़वा दिया तो वो आत्मा उसी जमीन में हमेशा के लिए कैद हो गई। और अब वो बदले की आग में जल रही आत्मा हर रात एक जान लेती है। क्यों? ताकि वो इतनी ताकत जमा कर सके कि उस कैद से आजाद हो जाए। सोचिए रवि के बारे में। आचार्य सत्यदेव के इन शब्दों ने उसे सीधा इस खौफनाक हकीकत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि ये सिर्फ गांव का कोई श्राप नहीं, बल्कि उसके अपने परिवार के अतीत का एक ऐसा कर्ज था जिसकी कीमत पूरा गांव चुका रहा था। तो अब जब सच रवि के सामने था, कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। रवि का जो शक था, उसका जो अंधविश्वास पर यकीन ना करना था, वो अब टूटने लगता है। और वो फैसला करता है कि वो खुद इस रहस्य की तह तक जाएगा। और फिर धीरे धीरे गांव का वो खौफ रवि पर भी हावी होने लगता है। कानों में अजीब फुसफुसाहटें, दीवारों पर चलती परछाइयां। उसका जो लॉजिकल दिमाग था ना, वो अब इस अजीब से डर के सामने घुटने टेक रहा था। और तभी वो एक फैसला करता है। वो उस जगह जाएगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और फिर वो रात आ ही जाती है। रवि अकेले उन मंदिर के खंडरों में पहुंचता है। चारों तरफ जली हुई मिट्टी की गंध, टूटी फूटी दीवारें, और उसी के बीच उसे एक पुराना बुझा हुआ दिया मिलता है। वो अपनी सारी हिम्मत बटोरकर उस दिए को जला देता है। और जैसे ही दिए की लौ जलती है, जमीन बुरी तरह कांपने लगती है।
रवि ने सच जानने की जिद में आज उस दरवाजे पर दस्तक दे दी थी, जिसे शायद कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। और यहीं से हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे सबसे भयावह हिस्से में पहुंचते हैं। रवि ने जो किया उससे श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक बन गया। ठीक उसी पल वहां माया पहुंचती है, लेकिन वो माया नहीं थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। ये वही आत्मा थी जिसे रवि ने अनजाने में और ज्यादा ताकतवर बना दिया था। और अब उस आत्मा ने माया के जिस्म पर कब्जा कर लिया था। और माया के मुंह से वो आत्मा बोली, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और बस रवि धुएं के एक गुबार में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था। वो आत्मा अब माया के शरीर में आजाद घूम रही थी, और शांतिपुर का खौफ अब 100 गुना बढ़ चुका था, क्योंकि अब शिकारी उन्हीं के बीच खुलेआम घूम रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी श्राप को खत्म करने की कोशिश उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना दे, तो क्या ये उस कहानी का अंत है, या फिर एक और भी भयानक कहानी की बस शुरुआत?